अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वो रोजी ही अलग होगी। शहीदों के बारे में आता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। वो अल्लाह ताला के दरबार में जिंदा है। और एक जगह पर है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, शहीद जिंदे हैं, उनको रिस्क भी दिया जाएगा, लेकिन मरने के बाद का रिस्क हमारे रिस्क की तरह नहीं होगा। वो आइटम अलग होंगे, अंदाज खाने का अलग होगा। हम भूख के साथ खाएंगे, वो बग़ैर भूख के खाएंगे। हमको हमारे माँ बाप खिलाएंगे, उनको डायरेक्ट अल्लाह खिलाएगा। ये दो बुजुर्ग हैं। तीसरी कौन है? तीसरा है दुनिया का सबसे बड़ा और आखिरी दुश्मन, उसके बाद कोई दुश्मन नहीं होगा। चंद दिनों में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसका नाम है दज्जाल। उन्हें भी पैदा नहीं होगा, उन्हें पैदा हो गया। उसके नाम के साथ आता है खुरूज। क्या आता है? खुरूज। खुरूज किसे बोलते हैं? निकलना। उन्हें निकल कर जंजीरों को तोड़कर बाहर आएगा, उसके नाम के साथ खुरूज आता है। बाहर आएगा, ईसा ऊपर से नीचे उतरेंगे, नुज़ूल होगा। हजरत मेहदी पैदा होकर 40 साल के बाद पता चलेगा तो ज़हूर होगा। हालात इन तमाम बातों को बता रहे हैं जिनके इशारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले सहाबा को बिठाकर बताया। ये तो नहीं कहता मैं, देखे बगैर नबी ने बताया है, देख कर ही बताया होगा। लेकिन उन निगाहों को निगाहे जिस्मानी नहीं कहते, निगाहे नबूवत कहते हैं। और निगाहों को निगाहे जिस्मानी नहीं कहते। निगाहे जिस्मानी की एक हद होती है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर, एक हद होती है। निगाहे नबूवत की कोई हद नहीं होती। नबी के डायरेक्ट गुलाम सहाबा के निगाहों का पावर क्या था मालूम? यही मस्जिद नबवी का मिंबर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमे का बयान दे रहे थे। मुल्क शाम है, सारिया कमांडर और चीफ ऑफ मिलिट्री थे, दुश्मनान के साथ लगे हुए थे। 2000 किलोमीटर का सफर है, सारिया नजर उधर करे हुए हैं, पीछे से दुश्मन हमला करने वाले थे। मस्जिद नबवी की मिंबर पर खड़े होकर उमर देखते हैं, सारिया गफलत में है, दुश्मन पीछे से हमला करने वाला है। यहीं से पुकार कर कहते, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। कौन कहता है? मोबाइल अब की टेक्नोलॉजी है, बुजुर्गों की करामत का सदका है, वरना तो ये अंदाज करामत बनकर हमारे बुजुर्गों को उस जमाने में हासिल हो चुके हैं, उस जमाने में हासिल हो चुके। या सारिया अल जबल पुकारते हजरते उमर सारिया को। जुमा सुनते सुनते सहाबा परेशान। उमर उन्वान चेंज कर दिए, जैसे अकरम हमेशा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते। उन्वान चेंज कर दिए, उमर उन्वान चेंज कर दिए। सारिया तो मुल्क शाम में है, वो फौज के कमांडर हैं, उनको यहाँ से पुकारने की क्या ज़रूरत है? उनको क्या बोल रहे हैं? पीछे पलट कर देखो, जुमे का बयान हुआ, नमाज हुई। बाज़े सहाबा ताबिईन ने उमर से पूछा, अमीरुल मोमिनीन दरमियान में आपने सारिया को पुकारा, कहा कि पीछे पलट कर देखो, उसके बाद जो उन्वान छूटा उसी की तरफ आ गए। ये बात समझ में नहीं आई तो हज़रत उमर ने कहा, मैं खड़ के खुतबा दे रहा था, शाम नज़र आ रहा था,
खड़ के खुतबा दे रहा था, शाम नजर आ रहा था, सारिया नजर आ रहे थे, फौज नजर आ रही थी, दुश्मन नजर आ रहा था, सारिया का अंदाज नजर आ रहा था। सारिया सामने देख रहे थे, पीछे हमला होने वाला था। मैंने सारिया को यहाँ से पुकारा। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपका पुकारना तो बरहक है, पुकार तो दी। सारिया ने सुना तो हजरत उमर फरमाते सुना ही नहीं, सारिया ने जवाब भी दिया। सुना ही नहीं, सारिया ने जवाब भी दिया। लब्बैक या उमर, लब्बैक जी उमर, सुनाई दिया। पलट रहा हूँ। जब गुलामों की नज़र का ये हाल है तो मेरे नबी की नज़र का आलम क्या होगा। गुलाम ज़मानी नज़र, मकानी नज़र देखते हैं। जुमला किताबों का है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समझ जाए मेरे दोस्तों। गुलामों की नज़र मकानी होती है, गुलामों की नज़र मकानी होती है, गुलामों की नज़र मकानी होती है। मकान बोला तो ज़माने में, बेंगलुर, मद्रास, गुलामों की नज़र मकानी होती है। नबी की नज़र सिर्फ मकानी नहीं होती, ज़मानी भी होती है। गुलाम मशरिक़ से मगरिब तक देख सकता है, वो भी नबी की निस्बत में, लेकिन नबी मशरिक़ से मगरिब नहीं, अपनी नबूवत से क़ियामत तक देख सकता है। अपनी नबूवत से क़ियामत तक देख सकता है। ये है नबूवत की अलामत। मैं बहुत सारी बातों को यकीनन छोड़ रहा हूँ और आइंदा जुमा याद रखना, मैं बहुत अहम बातें आपके सामने नोट करके आया उलमाए किराम के बयान अहमियत पर और लॉस एंजलिस के अमेरिका की उस हालत पर बहुत अहम बातें और तहकीकी बातें लेकर आया। वक्त का मसला है कि मैंने यहीं इन बातों को छोड़ दिया हूँ। आइंदा जुमा उसके बारे में आपके सामने इंशाअल्लाह ताला सुन्ना इंशाअल्लाह तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह का शुक्र अदा करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हज़म मामूल हमारी मस्जिद के ज़रूरियात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात के देने को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए।